हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 70वीं को देखते हुए एडिटेरिया की तरफ से जो एमसीक्यू बैच जो आपका चलाया जा रहा है वो डे वाइज डे है। तो आज जो आपका डे 3 है, हमने डे 1 और डे 2 जो है कवर कर लिया है। डे 3 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपका है 1857 की क्रांति जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसी के बारे में प्रश्न देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में कारण था। पहला है ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति, दूसरा है ब्रिटेन भारतीय सामाजिक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, और तीसरा है भेदभावपूर्ण सैनिक नीति, चौथा में चर्बी कारतूसों का प्रयोग। कौन सा आपका कथन सही है? केवल एक दो, केवल दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, या फिर केवल तीन चार। तो क्वेश्चन एक का आपका राइट आंसर क्या लगाइएगा? तो राइट आंसर लगाइएगा सी। ये जो है ना, चारों कारण आपका सही है, तो राइट आंसर सी करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, विद्रोह का सबसे सघन रूप अवध में था। पंजाब में विद्रोह सबसे बाद हुआ था। कौन सा कथन अब सत्य कथन है? केवल एक दो, केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो केवल एक जो है आपका, ये सही है। पंजाब में विद्रोह का प्रारंभ नहीं हुआ था, पंजाब में हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए आपका 2 है। देखिए, इसका थोड़ा डिटेलिंग देख लीजिए। 1857 का विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्व भारत के अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत में था। दक्षिण भारत मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ सतारा में विद्रोह हुआ था। पंजाब में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथा हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया था? बंगाल विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह, मेरठ विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। कहा गया कि सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन था जिन्हें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप किया था? क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का हो जाएगा डी, बेल्लौर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? पहला, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप का संदेह, सैन्य असंतोष, भारत में आर्थिक शोषण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो जाएगा धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विद्रोह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती, ईगल, दुपट्टा, दो तलवार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? तो ए हो जाएगा कमल और चपातिया। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, अवध द्वारा बेगम हजरत महल पर नेतृत्व, दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च, झांसी रानी की विद्रोह। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना जो हुई थी वो हुई थी दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? हिगरोज, गफ, नील, हैवाल। तो ये जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? झांसी में, मांडू में, जबलपुर में, ग्वालियर में। ये जो आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, डी आपका हो जाएगा ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद, शाह विराजित कादिर। बरेली से कौन थे? तो ये थे खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये नाना साहब कहाँ से? कानपुर से थे। तो यहाँ ऑप्शन है लास्ट में मौलवी लियाकत अली, डी आपका राइट है। बिहार से अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? बिहार से आपके थे कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार पटना से जो थे वो पीर अली थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी थी? एस.एन. सेन, सर सैयद अहमद खां, वी.डी. शारकर, अशोक मेहता। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी, सर सैयद अहमद खां, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई। दूसरा है, मंगल पांडे 34वें बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो 1857 का जो ये हो जाएगा सी, दोनों आपका कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया तथा अंग्रेज ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में किसे अपने मित्र द्वारा धोखा देकर? तो पहला होगा नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर, तात्या टोपे। तो ये हो जाएगा डी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजाद सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह किए थे कुंवर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? पर नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह। विद्रोह में ब्रिटिश जोधपुर संयुक्त सेना को किसने हराया था? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये थे ठाकुर खुशहाल सिंह, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलवी काजिल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? मीर तकी, मीर ज़ौक़, गालिब, इकबाल। तो किसने देखा था? असदुल्ला खां गालिब, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिश का सर्वाधिक समर्थन किया था? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, रामगढ़ का लोधी। तो 1857 के संग्राम में राजवंश की ब्रिटिश का सर्वाधिक समर्थन किसने किया था? तो ये ग्वालियर के सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए लगाएंगे। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा। ग्वालियर के सिंधिया हैदराबाद के निजाम होलकर 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज हैदराबाद के निजाम ने भी किया था, ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने भी किया था, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, मगर याद रखना यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कृषि मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार। कोर्ट से अपना उत्तर देना, केवल एक, केवल दो, एक दो, या फिर दो और चार। तो देखिए, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, तो दो और चार। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह में अप्रभावित था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। नीचे दिए कोड का सही उत्तर देना, केवल 4 5, केवल 5, केवल 4, 3 4 5।
तो कौन सा आपका जो था वो और प्रभावित था? तो केवल 5। राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी। मुंगेर जो था वो बाकी सब जो था प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 की विद्रोह के नेता की सूची उनके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करें। बख्त खां, देखिए कुंवर सिंह थे आपके आरा के, ठीक है। नाना साहब थे आपके कानपुर के। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो आपके थे ठीक है, अवध के। और बख्त खां थे दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 21 का तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? राइट। एक का आपका 4 हो जाएगा तो सही हो गया। तो राइट आंसर सी। फिर से हम लगा दें, देखिए बख्त खां दिल्ली के हो जाएंगे, मौलवी अब्दुल्ला ये अवध के हो जाएंगे, कुंवर सिंह आरा के, नाना साहब हो जाए कानपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया है कि लखनऊ से लियाकत अली, ये आपका गलत है। देखिए बताते हैं गलत क्यों है। आगे, क्योंकि लखनऊ से जो था ना, लियाकत अली इलाहाबाद से जुड़े थे, लखनऊ से नहीं जुड़े थे, ठीक है, इसलिए आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, पॉर्समस्टन, एटली, ग्लेस्टोन। 1857 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्समस्टन। बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 के विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम का एकता का भाव, साझा राजनीति का केंद्रीय संगठन का भाव, इसका प्रभाव समिति क्षेत्र तक की सीमित था, जमींदारों में गैर भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये हो जाएगा साझा रणनीति और केंद्रीय संगठन पे अभाव। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा आप कह सकते हैं? बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई। बिहार की क्रांति की शुरुआत 32 यूनिट की थी। विद्रोह का प्रारंभ रोहनी देवघर से हुआ था। रोहनी के विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया था। कौन सा आप कह सकते हैं? तो लिखा गया कि रोहनी का विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया था। ये आपका बिल्कुल गलत है। तो चलिए हम बताते हैं किसने किया था। रोहनी के विद्रोह का दमन जो है मेजर मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। बाकी अन्य जो आपका वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विचार करें। कथन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने के सफल रहा। कारण था कि बहादुर शाह के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्य में अधिकांश भारतीय शासन संघर्ष दूर हो गए। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही स्पष्टीकरण, ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही स्पष्टीकरण, ए सत्य, आर गलत है, आर सत्य, ए गलत। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 के विद्रोह को किसने संयंत्र कहा था? सर जेम्स आउटन, डब्ल्यू टियर, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। क्वेश्चन नंबर 28, तो कहे थे सर जेम्स आउटन, डब्ल्यू टियर। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने लिखा इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तत्कालीन प्रथम राष्ट्रीय एकता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता का युग था? आरसी मजूमदार, सर सैयद अहमद खान, रॉबर्ट कैपलैंड। ये लिखे थे कौन? आरसी मजूमदार ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था?
भारतीय राज्यों में अपने अधीन करने किसी इरादे को खुलासा करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन करना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को बैन करना। ये केवल एक, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 30। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र संचार में किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। हो जाएगा आपका भारतीय राज्य को अपने अधीन करने किसी इरादे का खुलासा करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन रखना। एक और दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने सैनिक को भर्ती किस क्षेत्र से की थी? उत्तर प्रदेश और बिहार बनाम पूर्वी बंगाली और उड़ीसा, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, मद्रास, प्रेसिडेंसी और मराठा। क्वेश्चन नंबर 31, किसके से की थी? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने सैनिक की भर्ती किस क्षेत्र से की थी? तो उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 के विद्रोह के कारण संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, निसंतान राजा द्वारा बच्चे को गोद लेने से इनकार करना, भारतीय प्रजा को नीची दृष्टि से देखने पर ब्रिटिश की नीति, अंग्रेजी और भारतीय सैनिक के बीच भेदभाव, सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में धाक। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, चार, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें जो था ना, ये सारा जो था, ये सब जो है आपका सही, तो राइट आंसर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 के विद्रोह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, पहला, यह विद्रोह राजा, नवाब और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और योजनाबद्ध किया गया था। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसे फैलने में कोई भूमिका नहीं निभाई। 1857 के विद्रोह उद्घोषणा में जाति और धर्म परे जनता के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। अंग्रेज ने विद्रोही पर शीघ्रता और आसानी नियंत्रण पाने की सफलता प्राप्त की। कौन सा आपका कथन सही है? तो कहा गया कि 1857 की विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। नाना साहब तात्या टोपे के सेनापति थे। बरेली के खान बहादुर खान अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, तो एक, नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? केवल दो, बरेली खान नाना साहब तात्या टोपे के सेनापति थे। नहीं, ये आपका गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सही मिलान का चुनाव कीजिए। यह विरोधी है, इधर का मन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, तो आपका दिल्ली से होगा निकोलस हडसन, कानपुर से कैम्पबेल, झांसी के हीरोज, इलाहाबाद से कर्नल। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में कौन नेपाल सफल रहे? तात्या तोपे, हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहेब। 1, 3, 2, 4, 3, 4, आखिर में है उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 36, तो आपका हजरत महल और नाना साहब, ये जो है अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान कौन नेपाल भागे थे? ये दोनों जो है नेपाल भागे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथन एक कारण पे विचार करें और सही कोट का चयन करें। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार में से स्वतंत्रता दिलाने का विफल रहा। कारण, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी ने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। ए आर दोनों सत्य, ए आर की सही व्याख्या। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य, आर असत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, तो ए आर दोनों सत्य है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजी प्रांतीय प्रशासन के सुधार लाए। प्रांतीय प्रशासन में सुधार के संबंध में निश्चित कथनों पर विचार करें। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की प्रणाली 1882 में समाप्त कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा पहला कदम राष्ट्रपति के लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, मध्य एक, मध्य दो। क्वेश्चन नंबर 38। तो आपका दोनों कथन जो है आपका सत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अठारह सत्तावन के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? 1858, 1859, 1860, 1862। 1857 के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत की बजट प्रणाली। नंबर 39। तो ये आपका राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी 1860। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा एक कदम के रूप में 1860 में भारत में बजट प्रणाली शुरुआत की। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। लॉर्ड कैनिंग वायसराय काल के दौरान बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन ने 1860 में अंग्रेजी मॉडल के आधार पर बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है। 1857 के विद्रोह के बाद सेना ने पुनः गठन की दिशा उठाए और कदम से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 40। पहला है, सेना ने भारतीयों की तुलना में यूरोप लोगों को अनुपात बढ़ा दिया। अधिकारी वर्ग के भारतीयों को बाहर रखने के लिए पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों के समूह का मिश्रण किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, या फिर आपका एक दो तीन। तो एक और तीन जो था वो राइट आंसर था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन के संबंध में ए और सही। 1857 के बाद अंग्रेज ने आगे के विद्रोह को संभावना कम करने और सिपाहियों के बीच एकता को तोड़ने के लिए भारतीय सेना का पुनर्गठित किया। सेना में यूरोप लोगों और भारतीय का अनुपात बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में 1 मुकाबले को 2, मद्रास और मुंबई के सेनाओं में 2 मुकाबले में 5 तय कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया संख्या। फिर भारतीय रेजिमेंट के विभिन्न जातियों और समूह के मिश्रण बनाया गया, जिन्हें एक दूसरे में संतुलित करने के लिए रखा गया। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारतीयों ने अधिकार को बाहर रखने की पुरानी नीति 1914 तक जारी थी। कोई भी भारतीय सूबेदार पद के ऊपर नहीं बढ़ सकता। क्वेश्चन नंबर 41 है, द लास्ट मुगल फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857 की पुस्तक के लेखक है जॉन किर्कलैंड, विलियम टेम्पल, थॉमस विल्सन, साइमन डिग्बी। क्वेश्चन नंबर 41। ये हो जाएंगे विलियम टेम्पल, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर जो होगा वो ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन। 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग। 41 का क्या होगा राइट आंसर? ये आपका हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कैनिंग का जो शासन काल है 1857 से 62, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झांसी के विद्रोह का सर ह्यूगोस ने दबा दिया। बनारस के विद्रोह को सर विल्टर ने दबा दिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। तो केवल एक जो है ये आपका सही है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए, क्योंकि कथन एक सही है और कथन गलत, क्योंकि बनारस के विद्रोह को सर ह्यू व्हीलर द्वारा नहीं बल्कि कर्नल जेम्स नील के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44। तो आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा टॉपिक वाइज, इसीलिए कि आप लोग का जल्दी कवर हो जाएगा। यह कथन किसने कहा
यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। जॉन लॉरेंस, स्टेनी बोल्वर, एरिक स्टोक्स, पर्सिवियर स्पीकर। किसने ये बात कही थी? 44 का क्या होगा राइट आंसर? तो स्टेनी बोलपार्ट ने ये बात कही थी कि यह कथन किसने कहा था कि एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए, कोई 45 है। निम्नलिखित पर मिलान करना। स्थान है और नेता है। ठीक है, स्थान है और नेता है। तो देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो बख्त खां हो जाएंगे, बरेली से हो जाएंगे खान बहादुर, लखनऊ से आपके हो जाएंगे हजरत महल, फैजाबाद से हो जाएंगे मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं 45 का हो जाएगा डी। चलिए, डी में देखते हैं क्या है। 1 का 3 मैंने लगाया था, 1 का 3 लगाया था, और बी का ए लगाया था, और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, और लखनऊ से हजरत महल। तो राइट आंसर मैंने भी यही लगाया था, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 है आपका। सुमिलित करें। बाबू कुंवर सिंह मृत्यु के समय अपराधी, नाना साहेब, तात्या टोपे। आपको बताना है। तो देखिए, अभी आप पढ़े थे कि नाना साहब को जो थे उनके मित्र ने धोखा दे दिया था। किसने धोखा दिया था? मित्र ने धोखा दे दिया था। तो 46 का फिर हम आपको बताते हैं। 46 का अगर हम बात करें तो 1 मिनट रुक जाइए। 46 का अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह मृत्यु के समय अपराजित। ठीक है, मृत्यु के समय क्या हुए? हार गए। और नाना साहब जो थे वो नेपाल पलायन, अभी बताया था ना कि नेपाल कौन कौन चला गया था। तो तांतिया टाइप को जो थे मित्र ने धोखा दिया था, और झांसी की रानी क्या हुई थी? शहीद हुई थी। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर के शुरू हुआ था। मंगल पांडे 37 नेगेटिव इम्पैक्ट के संबंधित थे। बहादुर शाह का प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था। केवल 1-3, केवल 2-3, केवल 3 या फिर 1-2-3। क्वेश्चन नंबर 47। तो बहादुर शाह को जो है वो प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आप सही हो? देखिए, कथन 1 गलत है क्योंकि 10 मई 1857 को उस मेरठ में शुरू हुआ था, और यहाँ क्या बोला गया है कि आपका विद्रोह 10 मई को बैरकपुर से शुरू हुआ था, इसलिए वो गलत हो गया। और दूसरा कहा गया 34 है यहाँ, वहाँ क्या दिया गया? 37, इसीलिए आपका दोनों गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है। मंगल पांडे के संबंध में सही कथन पर चिन्ह करना है। मंगल पांडे 34वें नेगेटिव से सिपाही थे। उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरोध बगावत की थी। उन्होंने सार्जेंट हुसैन तथा लेफ्टिनेंट बॉक को गोली मारकर घायल किया था। वे बलिया अवध के मूल निवासी थे। केवल 1-2, केवल 1-2-3, 1-2-3-4 या फिर 1। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? अगर मंगल पांडे के बारे में हम देख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो आपका सही है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 1857 के विद्रोह में असफलता का कारण क्या था? विद्रोह ने समाज के सभी वर्गों को भागीदारी नहीं होना, विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, विद्रोही की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्र सज्जित एवं संगठित थे, भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना के प्रेरित थे। केवल 1-2, केवल 1-2-3, 1-2-3-4, 1-3। क्या कारण था? असफलता का क्या कारण था? 49 तो था विद्रोह में समाज के सभी वर्गों में भागीदारी नहीं होना। दूसरा कारण था कि विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना। और तीसरा कारण था विद्रोही की तुलना में ब्रिटिश सेना सबसे शस्त्र और साजिश संगठित। तो 1-2-3 आपका, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन 1857 के क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था? पील आयोग का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की समाप्ति, भारत में विधान परिषद की स्थापना, भारत की राजधानी में परिवर्तन। क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 50 तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है।
बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्हें 1857 में बंदी बना लिया गया, उन पर मुकदमा चला, उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया, 1865 में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें बड़े बेटे उनके उत्तरदारी नियुक्त किया गया। क्या सही है क्वेश्चन नंबर 51 का? तो ये सही है, उन्हें 1857 में बंदी बना लिया गया, ये आपका सही है। इनको भूटान नहीं म्यांमार भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं। उन्हें जो आजीवन कारावास सुनाई गई थी और उसे म्यांमार में रंगून निर्वासित किया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों में सबसे बड़ी संख्या कहाँ की थी? बंगाल की, अवध की, बिहार की, राजस्थान की। 52 तो सबसे ज्यादा अगर भाग लेने में सैनिकों की संख्या थी तो वो थी अवध की, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, 12 अप्रैल 1857। क्वेश्चन नंबर 53 तो 8 अप्रैल 1857, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी नेगेटिव कैवेलरी कितने भारतीय सैनिक ने ग्रीस लगे कारतूसों को उपयोग करने से इनकार कर दिया था? 75, 85, 90, 95। कहा गया कि कारतूस पे है ना गाय और चर्बी की, जो गाय और सुअर की चर्बी थी, इसीलिए ना हिंदू मुसलमान में ये हो गया। तो कितने जो थे वो कारतूस को उपयोग करने से इनकार कर दिया, ये आपको बताना है 54 का। तो 85, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, सम में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? मनीराम दत्त बरुआ, शंकर देव शर्मा, जंगना बांडुगुंग बरुआ। कौन थे असम? क्वेश्चन नंबर 55 के थे मनीराम दत्त बरुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज की सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधा, इंदौर के होलकर, कश्मीर का महाराजा, हैदराबाद का निजाम। 1 2 1 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। किसने? क्वेश्चन नंबर 56 तो 56 में ना ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था, इंदौर के होलकर ने भी, कश्मीर का महाराजा भी, हैदराबाद का निजाम भी। तो राइट आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस क्रांतिकारी पर अंग्रेज ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? खान बहादुर, लियाकत अली, मौलवी अब्दुल्ला, अजीमुल्ला। तो 1857 की जब किस क्रांति पे ये रखा गया था? जो 1857 में कट्टर थे दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला के बाद पे रखा गया था। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? आपका सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में पुनः गठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? रेल आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, टेलर आयोग। कहा गया कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनः गठन के लिए कौन किया गया? बी आपका राइट आंसर होगा, पील आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सही सुमेलित है? इसमें से आपका सही सुमेलित करना है। ठीक है, 59 का हम क्या करेंगे? मिलान करेंगे आपके सामने। तो जॉन लॉरेंस सीले, सिपाही विद्रोह, आउट एम टेलर, अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध, LRD श्वेत की विरुद्ध काले का संघर्ष, TR होम्स सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह विचार किस इतिहास के संबंधित? TR होम्स, बेंजामिन डिज़रायली, रीज, सर डेविड। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? SN सेन, अशोक मेहता, RC मजूमदार, VD सावरकर। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये हो जाएगा VD सावरकर। एन सेन ने कहा था सिपाही विद्रोह, अशोक मेहता ने कहा 1857 के विद्रोह राष्ट्रीय प्रकृति था,
आरसी मंजूरा ने कहा न तो यह पहला युद्ध था, न ही यह राष्ट्रीय युद्ध था, न ही यह स्वतंत्रता युद्ध था। ब्रिटिश सरकार ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और कोड से ज्ञात किया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इटली थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल की थी। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1857 के ब्रिटेन जो था वो पश्चिम थे और 1800 में भाग में रहने वाले जो आपके बंगाल के नहीं थे, सब अवध के थे, ठीक है, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। महारानी की उद्घोषणा के संबंध में कथनों पर विचार करना। महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में एको अरब नीति की समाप्त कर देशी राज्यों को गरिमा एवं अधिकारों को सम्मान का वचन दिया गया। सरकारी सेवा भारतीय को वंचित करने की घोषणा की गई। केवल एक, केवल दो, एक दो, न या फिर एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक सही है, ठीक है, एक सही और दो सही है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1857 के विद्रोह में सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, एस एल सेन, बी डी सावरकर, अशोक मेहता। तो वो थे एस एन सेन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत कारतूस का उपयोग, सैन्य संतोष, भारत में आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण क्या था? तो ये कारतूस के उपयोग से जो लड़ाई शुरू हुई थी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। देखिए झांसी हुआ था, जगदीशपुर भी हुआ था, लखनऊ पर। चित्तौड़ से अगर हम बात करें तो चित्तौड़ नहीं हुआ था। 66 को क्या लगाएंगे हम राइट आंसर? 66 को क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। खुद से अगर आप मतलब पढ़ेंगे तो इसमें आप लगा लेंगे। 67 है, यह कथन किसके संबंधित है कि एक ऐसी महिला है जो विद्रोही के बीच एकमात्र पुरुष थी? रानी चिम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इनमें से कोई नहीं। यह हीरोज के द्वारा ये बात कही गई थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब, बख्त खां, अजीमुल्ला खां। 68, तो अगर बोला जाए 1857 के दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व किया थे, ये थे बख्त खां। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, विद्रोही ने 11 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह के विद्रोह का नेतृत्व चुना। किसको चुना था? बहादुर शाह को। दिल्ली में विद्रोही का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। बख्त खां प्रधान सेनापति था। दिल्ली के विद्रोह का दमन नीलकंठन एवं हडसन ने किया था। दिल्ली में ब्रिटिश का पुनः अधिकार होने पर बख्त खां लखनऊ चला गया, जहाँ 13 मई 1859 को उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के 1857 के नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे में कह रहा है कि कानपुर में स्टेशन की कमान करने हेतु सर यूर व्हीलर आत्मसमर्पण कर दिया। केवल एक, केवल दो, एक दो, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? 69 का क्या होगा राइट आंसर? तो 69 का आपका सी हो जाएगा। एक और दो दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनाम कमीशन का संबंध किससे है? भू राजस्व, पुलिस सुधार, प्रेस प्रतिबंध, सौने सुधार। इनाम कमीशन, क्वेश्चन नंबर 70, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भू राजस्व से था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस कमीशन की जिसकी स्थापना बंबई में की गई थी, जिसमें सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरदारों का जब्त कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है,
निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार 1857 की क्रांति में सबसे नजदीक था? सती प्रथा का अंत, नरबली प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह समर्थन कानून बनाना। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार 1857 का सबसे नजदीक था? 71। तो ये था विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनाना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अंत जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नरबली प्रथा का अंत 1844 में लॉर्ड हैडिंग, दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो, विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 72 है, तांतिया टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र आत्माराम, रामचंद्र पांडुरंग, राम परवेश माधव राय, नरेश कुमार प्रसाद। तांतिया टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 के विद्रोह का यह कथन किसने लिखा कि यहाँ मेरे सामने रक्त विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना पड़ेगा? रहीम खान, अबू बकर, मिर्जा ख्वाजा, मिर्जा वाली। कहा गया कि 1857 के विद्रोह पर यह कथन किसने लिखा कि यह मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है? 73 को आपने देखा कि 1857 की जो लड़ाई किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है, धार्मिक आयुक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? 1840, 1852, 1856, 1850। धार्मिक आयुक्ता पर ये जो हुआ था 1856। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, 1857 के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, क्रांति के पश्चात ब्रिटिश करार पर सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जाति और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन। तोपखाना विभाग को छोड़कर सभी अन्य सैन्य विभाग ब्रिटिश सैनिक के अंतर्गत रखा। सेना की यूरोपीय संख्या बढ़ा दी गई। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? तोपखाना विभाग को छोड़कर सभी अन्य सैन्य विभाग ब्रिटिश सैनिक के अंतर्गत रखा गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर से खोजें। ठीक है, पहला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 थी। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 75,000 थी। केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, 76। तो 1857 के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी। केवल एक आपका होगा, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 45,000 थी। यहाँ कितना बोला गया? 75,000, इसीलिए दो आपका गलत है। 77, हजरत महल के बेटे का क्या नाम था जिसने अपने बेटे के अवध का नवाब घोषित करने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरिजिम रहीम, आरिफ रहमान, अर्दिश रहमत, बर्जिस कादिर। 77, उनका नाम था बिरजिस कादिर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1857 के क्रांति के तुरंत पहले बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह, नोनिया विद्रोह, वहाबी विद्रोह, कुकी विद्रोह। कहा गया कि 1857 के तुरंत पहले बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? 78, ये हुआ था लोटा विद्रोह। ये जो जेल में हुआ था, लोटा जो है ना, ये लोग लोटा के लिए विद्रोह किए थे कि मट्टी वाला लोटा लेके हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ठीक है, याद रखना कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। कब हुआ था ये भी याद रखना, 1856 में हुआ था। 79 निम्नलिखित में किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया था? सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4। 79, तो सारण में और तिरहुत में, चंपारण में, पटना में नहीं था। ठीक है, 1, 2, 3 होगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80,
1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद के मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? एडवर्ड पार्क में, थॉमस पार्क में, लॉल पार्क में, मिंटो पार्क में। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 80 ये था मिंटो पार्क में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समांतर सरकार स्थापित की थी? कुंवर सिंह, अमर सिंह, नंदभंजन, हरिकृष्ण सिंह। किसने की थी? अमर सिंह ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान बिहार के जगदीशपुर में अमर सिंह की नीति में एक समांतर सरकार की स्थापित की। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे जो गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 82 है अमर सिंह द्वारा स्थापित समांतर सरकार के सेनापति के रूप में किसे मदद की? जैन सिंह, निशान सिंह, कुंवर सिंह, हरिकृष्ण सिंह। तो किसने मदद की थी? डी होगा हरिकृष्ण सिंह। 83 है किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश से वंचित कर दिया? रीवा के, आजमगढ़ के, बांदा के, अवध के। क्वेश्चन नंबर 83 ए हो जाएगा आपका रीवा। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? मेजर आयर, डॉक्सन, लुगार्ड, लीग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 84 तो अंतिम युद्ध जो है लीग्रैंड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही खुद से खोजें। 1857 में पटना विद्रोह के नेता पीर अली थे। 1857 की पहली बड़ी घटना जो 3 जून 1857 को पटना में घटित थी। केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 एक आपका बिल्कुल सही है, दो जो आपका गलत है। ठीक है, आप देखते हैं क्यों गलत है। तो राइट आंसर ए लगाएंगे। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दो गलत है क्योंकि पटना में जो हुई थी वो 3 जून 1857 नहीं बल्कि 3 जुलाई 1857 को हुई थी। ठीक है। 86 है 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? लुगार्ड, महाराजा जंग बहादुर, महाराजा राय बहादुर, सैमुअल्स। तो महाराजा जंग बहादुर ने किसको? अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है पटना विद्रोह के नेता पीर अली को कब दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई? 5 जुलाई 1857, 7 जुलाई 1857, 9 जुलाई 1857, 11 जुलाई 1857। 87 तो 7 जुलाई 1857। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है बिहार के किस स्थान पे मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? गया, नालंदा, रोहतास, छपरा। क्वेश्चन नंबर 88 डी आपका होगा छपरा। क्वेश्चन नंबर 89 है आरा के कुंवर सिंह की सेना की किसने हराया था? आया के कुंवर सिंह की सेना को किसने हराया था? मेजर विल्सन, मेजर आयर, मेजर डगलस, मेजर सैमुअल्स। क्वेश्चन नंबर 89 तो ये थे मेजर आयर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कोड से चयन करें। लायल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे। उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर? तो दोनों आपका सही है कि डॉक्टर लायल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के क्या थे? अफीम एजेंट थे और उस समय विलियम टेलर जो पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे। तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। 90 में किस स्थान पे के शासक कुंवर सिंह को सम्मानवश 12,000 रुपये भेंट दिए थे? बांदा के, अवध के, रीवा के, जौनपुर के। 95 तो किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मानवश 12,000 रुपये भेंट दिए थे? ये थे अवध के। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया था? 25 जून 1857, 25 जुलाई 1857, 27 जून 1857, 27 जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस वंश के संबंधित थे? सुहारवार्दी गोत्र, मिसाल, चकिया गोत्र, अजमेरिया गोत्र, उज्जैनी गोत्र। क्वेश्चन नंबर 93 है तो वो थे उज्जैनिया गोत्र। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है सही कोट से मिलान करना है, ठीक है। तो भारतीय विद्रोह का कारण क्या था? सैयद अहमद खान। और विद्रोह 1857 में संगोष्ठी, ये आपका हो जाएगा पीसी जोशी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका होगा वीडी सरकार। 1857 जो लिखे हैं वो एसएन सेन। राइट आंसर हम ए लगाएंगे, ठीक है। यहाँ है आपका, अगर समझे नहीं तो फिर एक बार समझ के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 1857 के विद्रोह के दौरान किसने शाह हिंदुस्तानी घोषित किया गया था? किसे? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह द्वितीय को, नाना साहेब को, वीर कुंवर सिंह को। दौरान किसे शाह हिंदुस्तानी घोषित किया था? 95 बहादुर शाह द्वितीय को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है 1857 के विद्रोह की असफलता निम्नलिखित में कौन कारण थे? बीटीएसी में सैन्य संस्था, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं, समाज में सभी वर्गों का समर्थन अभाव था। कौन सा कोर्स का सही देना? केवल 2 3, केवल 1 2, एक में सभी, उनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 96 इनमें जो था ना वो तीनों कारण था, तो राइट आंसर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। सही कथन। खान बहादुर खान ने बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया। लियाकत अली इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया। राजा प्रताप सिंह उड़ीसा के विद्रोह का नेतृत्व किया। केवल एक, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3 से विद्रोह का नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा प्रताप सिंह ने उड़ीसा से विद्रोह किया था। केवल 1 2 2 3 या फिर 1 2 3 क्या होगा 97 का राइट आंसर। 97 की अगर हम बात करते हैं तो 97 का आपका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। उड़ीसा से मैंने अभी आपको बताया था कि उड़ीसा से जो था वो आपका कौन थे? उड़ीसा से जो थे ना वो थे सुरेंद्र शाही, ठीक है, और उज्जवल शाही। क्या नाम था? सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र अछूत रहा? फतेहपुर, मसौर, मद्रास, मधेपुरा, क्या है? मथुरा। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी, मद्रास। 99 है कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार के विद्रोह के आखिरकार किसने दबाया? विलियम टेलर, विस्टन आयर, विलियम टेलर और मेजर टेलर, विस्टन आयर और मेजर टेलर और गिरिंगर। किसने दबाया? क्वेश्चन नंबर 99 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ये जो है कुंवर सिंह अमर सिंह की मृत्यु के बाद जो थे विलियम टेलर और विस्टन आयर ने दबाया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 में है 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 थी, जिसके बाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से घटाकर कितनी कर दी गई? 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000। कहा गया कि देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 थी, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से घटाकर कितना कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 100 को क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 100 को क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो 1,40,000 क्या होगा? 1,40,000। तो 20 अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका 100 प्रश्न है जो आपका यहीं समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।